आप थोड़ी देर दो तीन महीने चल लेंगे तो 10 रुपये पोस्ट टाइम जाएगी पूछ करवाने। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो जी आज का वीडियो शुरू हो रहा है सुबह के लगभग 10:30 पौने 11 बजे से। दिन है शुक्रवार का, तारीख है 2 दिसंबर और आज बच्चे मैंने स्कूल नहीं भेजे हैं क्योंकि आज हमारे यहाँ है भात भरने हम लोग जाएंगे, तो बस इसी वजह से बच्चों की आज मैंने स्कूल की छुट्टी कराई है। नाश्ता वगैरह हमारा सब हो गया है, घर का काम सारा निपट गया है और यहाँ मैं बैठ गई हूँ अपनी कुछ एक तैयारियाँ करने के लिए, क्योंकि जैसा आप लोगों को पता है कि मेरी 4 बुआ सास हैं, तो बस उन्हीं के मुझे सूट लेके जाने हैं। भतीज बहू होने के नाते मेरा नेक बनता है सूट लेके जाने का, तो वही सूट मैं छांट रही थी। हालांकि 2 ही बुआ के सूट मैं लेके जाऊंगी, 4 के नहीं लेके जाऊंगी, क्योंकि मेरी 2 बुआ जो हैं एक जगह पे हैं, 2 बुआ एक जगह पे हैं। तो जिनके यहाँ भात होता है हम लोग सिर्फ उन्हीं 2 का लेके जाते हैं, और बाकी का जो भात का लेना देना होता है, ज्वेलरी है, पैसा है, कपड़ा है, जो भी हमारे यहाँ दिया जाता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी तक हमारे ऊपर नहीं आई है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे बड़े बुजुर्ग ही अभी तक निभा रहे हैं। तो उसकी तैयारी मम्मी और ताई जी ने करके रखी हुई है। यहाँ पे हमें सिर्फ अपनी तैयारी करनी होती है कि हमें क्या लेके जाना है, तो बस वही तैयारी में मैं लगी हुई हूँ। तो जी मुझे लास्ट वीडियोस में कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी किसकी शादी है, मीनू किसकी शादी है। आपने दीदी पहले से तो बताया ही नहीं कि आपके घर में किसी की शादी है। आप किसकी शादी में जाने वाले हो? क्या आपके खुद के घर में शादी है, या आप किसी रिलेशन में जाने वाले हो, या किसी फ्रेंड के सर्कल में शादी है? तो आपने कुछ भी हमें इन्फॉर्म नहीं किया, कुछ भी हमें डिटेल्स नहीं शेयर की। तो जी उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगी। मेरा बहुत मन था जब बुआएं आई थी भात न्योतने के लिए, 4 बुआएं हमारी इकट्ठी ही आती हैं, चाहे भात किसी भी बुआ के घर हो, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, मैं सारे रिचुअल्स हमारे शेयर करूं कि किस तरीके से गांव में भात न्योतने बेटियां आती हैं और गांव में किस तरीके से बेटियों का स्वागत किया जाता है जब वो भात न्योतने आती हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि पिछले काफ़ी टाइम से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, और जिस दिन बुआएं आई थी उस दिन भी मुझे बुखार था, तो मैं नहीं जा पाई थी। तो बस इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कुछ भी नहीं कर पाई हूँ। और भात की सारी तैयारी मम्मी और ताई जी ने करी है। जो भी शॉपिंग हुई है तो वो सामान भी सारा गांव से ही सीधा बुआ जी के घर जाएगा पापा और के साथ, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी। लेकिन आगे जितना भी हो पाएगा मैं कोशिश करूँगी कि वहाँ का मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। और यहाँ पे जो है सूट मैंने पैक करके रख दिए हैं दोनों बुआओं के, और अब मैं लगी हूँ अपनी तैयारी में, क्योंकि मुझे अपना कुछ सामान पैक करना है। मैं एक्चुअली जा रही हूँ पार्लर रेडी होने के लिए, तो बस यहाँ ये एक कैरी बैग में मैंने अपना सूट और चूड़ियाँ सूट की वो रख दी हैं, जो मैं सेकेंड हाफ में पहनने की सोच रही हूँ अगर पॉसिबल हुआ तो। और यहाँ दूसरी जगह मैंने ले लिया है अपना ड्रेस, और ड्रेस के साथ मैंने चूड़ियाँ ली हैं। और आप लोग जानते हैं कि मैं मेकअप नहीं करती हूँ, तो मेरे पास मेकअप का कोई भी सामान नहीं है, तो मैंने यही बेटर समझा कि मैं मेकअप का सामान खरीदूँ 2-4 हज़ार रुपया लगा के। उससे बेटर ये है कि मैं पार्लर से ही डायरेक्ट रेडी होके चली जाती हूँ, क्योंकि मेकअप में अगर मैं खरीदती सामान तो बाद में वो किसी भी काम नहीं आता, क्योंकि मैं मेकअप बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। तो बस यही हुआ कि मैं पार्लर से ही रेडी होके जाऊँगी। और पार्लर में लेके गई थी अपना नेल पेंट, अपनी लिपस्टिक और अपनी काजल और बिंदी, बस। उसके अलावा सारा प्रोडक्ट पार्लर वाली का ही था, और बहुत प्यारा बहुत खूबसूरत मेकअप उन्होंने किया था। आप लोग बोलोगे जो द्वारका से हैं तो मैं आप लोगों को पार्लर रिकमेंड कर दूंगी, बट मैं जब भी इस तरीके से रिकमेंड करती हूँ तो मुझे कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं, कितना पैसा लिया है, आप प्रमोशन कर रही हो, आप कोलैबोरेट कर रही हो। तो हर चीज़ कोलैबोरेशन के लिए और प्रमोशन के लिए नहीं होता है, ये आप लोगों को चीज़ समझनी चाहिए कि अगर कोई अपनी वीडियो में किसी को रिकमेंड कर रहा है तो वो हर चीज़ पैसे के लिए नहीं होती है। मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे बेटर सर्विस मिल रही है तो मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरी जो बहनें मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, अगर उनको ये चाहिए कि हमारे एरिया में ये चीज़ के लिए मुझे बेटर पर्सन कौन मिल सकता है, तो वो मैं आप लोगों को सजेस्ट कर पाऊँ। और यहाँ मैं पहुँच गई हूँ पार्लर। मैं आई हूँ 12 सेक्टर में
जो बीकानेर वाली 12 सेक्टर की मार्केट है, क्योंकि 12 सेक्टर की भी 2 मार्केट हैं द्वारका में, तो वहाँ पे मैं आई हूँ और यहाँ जो है मैं रेडी हो गई हूँ। और यहाँ ये पार्लर वाली दीदी बोल रही थी नहीं मैं आपका वीडियो बना दूँ, मैंने ही हालांकि उनको बोला था कि बना दो, लेकिन वो ये बोल रही थी कि फ़ोन खड़ा करके पूरा लुक आ रहा है, ऐसे स्लैंट में नहीं आ रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप जैसा आ रहा है वैसा बना दो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। रेडी होते होते मुझे बज गया था लगभग 3:15 के आसपास का टाइम। और उसके बाद हम लोग जो जाम में फंसे हैं, बहुत ज़्यादा वाला जाम, और हम लोग ना सबसे लेट थे, सब लोग पहुंच गए थे, हम सबसे लेट। और हमें कॉल पे कॉल आया जा रहा है कब आओगे कब आओगे कब आओगे, क्योंकि एक तो खुशी के पापा की भी तबीयत ठीक नहीं थी। 1 तारीख को रात को अचानक से उनको बहुत तेज़ बुखार हो गया था, बहुत तेज़ उनको ठंड लग के और सडन बुखार हो गया, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और इस टाइम पे फीवर पीक पे है, हर दूसरे तीसरे बंदे को फीवर है। और घर में अगर एक पर्सन को आ जाता है ना, फिर आप ये सोच के चलो कि बाकियों को आना तो बहुत लाजमी सी बात है। तो जी यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं बुआ जी के यहाँ, और हम लोग गए थे बक्करवारा गांव में, जो कि दिल्ली में ही है, और शायद ये या तो मटियाला जोन में पड़ता है या नजफगढ़ जोन में पड़ता है, ये मुझे कंफर्म नहीं है। और अभी हम लोग चल रहे हैं बुआ जी के घर। ये जो पहला वाला घर आपने देखा ये बड़ी वाली बुआ जी का है, और यहाँ जहाँ पापा खड़े हैं ये छोटी वाली बुआ जी का। भीतर तो जाती है, इधर चल जाती हूँ, कोई बात नहीं। मेरी दादी, दादा नमस्ते। हेलो आदि। तो जी अभी शुरू हो गई है पाटड़े की रस्म, जिसमें सभी भाई भतीजों को बुआएं तिलक करती हैं। और यहाँ चारों बुआएं खड़ी हैं, चारों बुआओं को पहले भाइयों ने चुंदड़ी उड़ाई है, जो चुंदड़ी हम लेके आए थे। ऊपर एक पीपली बंधी हुई है, जो पीपल के पत्तों से तोरण बनाई जाती है, एक चुन्नी उस पर उड़ाई जाती है। उसके बाद सभी जितने भाती आए होते हैं सबको तिलक किया जाता है, और भाती पाटड़े की रस्म होने के बाद ही शादी वाले घर में जाते हैं। कैसे पहले लगा लूँ? थैंक यू। आधी जाओ। नहीं मैं करती नहीं, दादा ने मुझे वैसे ही है। पैसे मेरे ब्रो, पैसे मेरे। और भाई भतीजों के बाद अब बारी आती है बहुओं की। बाकियों का मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि आप लोग जानते हैं कोई कंफर्टेबल होता है और कोई नहीं होता है। तो बस पाटड़े की रस्म के बाद भातियों को शादी वाले घर में अंदर ले लिया जाता है, और उसके बाद भातियों को खांड का सार खिलाया जाता है। लेकिन बुआ ने गूंद बना रखा था, और बच्चों को ना गूंद बहुत पसंद आया, और सच में बहुत टेस्टी भी था। मैंने एक ही चम्मच खाया था, क्योंकि मैं मीठा नहीं खाती हूँ। तो जी यहाँ पाटड़े की रस्म हो गई है, और अब हो रहा है आरता। और ये हैं हमारे ताऊ जी, जो कि दोनों भाइयों में बड़े हैं, तो सारे नेग इन्हीं के हाथ से होते हैं। और आरते के बाद अब बारी आती है बार रुकाई की। ये बुआओं की नंदे हैं जो अपना नेक लेने के लिए खड़ी हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ इस नेक को लोटे की रस्म कहा जाता है। तो आप इस कन्वर्सेशन को एंजॉय कीजिए, बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को। मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर। दो तीन महीने चल लगे तो 10 रुपये पोता देंगी, पूछ अपने आप करेंगे। बता दे भाई, बता दे कितने हैं, दिखा दिखा दिखा।
एक पैसा भी कम हो मैं भाई क्या उनको देना है नहीं सर तरी पण तनकी कोणत्या असेल तो बोल मग आले आमके काय आपलं मान ली तुझी काही उके काटते ना उके काटते गया और ए तो पूछा पते ना जा यार ना 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 पकड़या काम बिगड़या छोड़ दूं तो 70 साल की उम्र होती है और अपन ना हो मैं तो ना काटते मैं तेरे तो पड़ती रही अरे नजरा मर्दी गिन लेगी के पकड़ा लेगी आप बात कर लेगी पकड़ा दे नहीं मन कोई ना पकड़ा दे आप गिन ले इसी बात तो पीछे थोड़े रह गए थोड़े बतावे तो जी पाटड़े की रस्म हो गई है, लोटे की रस्म हो गई है और ये जो बुआ जी के ऊपर आप गेट पे देख रहे हो ना चुन्नी टंगी हुई है, इसको पीपली बोलते हैं। तो एक चुन्नी इस पे उड़ाई जाती है और यहाँ बुआ जी दिला रही हैं छोटे नेग, जो बुलावा देने के लिए औरतें होती हैं ना उनको। तो बस अब सभी भातियों को अंदर लिया जाएगा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे, आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। आप लोग प्लीज़ वीडियो को एक लाइक मेरे एफर्ट के लिए ज़रूर करना अगर आपको वीडियो पसंद नहीं भी आ रहा है तो, क्योंकि एज़ यू ऑल नो कि इन लॉज के यहाँ जहाँ आप प्रॉपर घूंघट पल्ला करते हो वहाँ पे वीडियो शूट कर पाना कितना डिफ़िकल्ट है। और मुझसे जितना हो पा रहा है मैं उतना कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ, उतना आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। और ऐसी जगह पे जब आप कैमरा उठाते हो ना तो लोगों की नज़रें आपके ऊपर होती है और ऐसे देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, तो बहुत डिफ़िकल्ट है। प्लीज़ मेरे इस एफ़र्ट को अप्रिशिएट कीजिएगा, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और गूंद वगैरह खाने के बाद हम लोग आ गए हैं वाटिका में। हालांकि वाटिका में आते आते भी हमें लगभग 6:30 बजे का टाइम हो गया था और बैठे खूब मस्ती की, खूब बातें की, लेकिन वहाँ पे मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मैं अपनी बातों में मस्त थी और बच्चे अपनी बच्चा पार्टी में मस्त थे। क्योंकि ऐसा ही कोई ओकेज़न होता है जब आपकी पूरी फैमिली का गेट टुगेदर होता है और बहुत मज़ा आता है, आप लोग अपनी पूरी फैमिली से मिल पाते हो। और यहाँ वाटिका में मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर मिली थी, मुझे बहुत खुशी हुई। आगे से उन्होंने ही मुझे पहचाना और धुलसीरस से है, मोनिका नाम है। हालांकि वो जिन बुआ जी के यहाँ भात था उनकी बेटी की ननंद है, लेकिन और उन्होंने ही मुझे पहचाना कि मैं इनके वीडियो देखती हुई ये वीनू है और मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि उनके साथ मैंने एक पिक्चर भी क्लिक की थी बट मैं शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने उनसे पूछा नहीं था और मुझे नहीं लगता कि किसी से पूछे बिना किसी का पिक्चर इस तरीके से सोशल मीडिया पे शेयर करें। तो मैंने यादगार के लिए अपने पास पिक्चर रखा हुआ है। और अभी हम लोग हो लिए हैं वापस आते आते हमें बज गए थे घर पहुंचते लगभग 11:30 पौने 12। इतना रश था रास्ते में, बहुत रश था और जाते टाइम भी हम जाम में परेशान हो गए, आते टाइम भी जाम में परेशान हो गए क्योंकि दिल्ली में है इलेक्शन और इलेक्शन की वजह से जगह जगह पे रैलीज़ हो रही हैं और रात को भी कितनी सारी गाड़ियाँ हमने रैली की देखी हैं, तो बहुत रश था। तो जी अभी लेती हूँ आप लोगों से विदा, मिलूंगी कल एक नए व्लॉग के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस व्लॉग को शेयर कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स।